हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 इयर्स इन ईच केस। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो पार्ट्स दिए गए। हर पार्ट में हमें बताना है कि बैंक को कितना अमाउंट पे करना है 3 साल के बाद। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इस क्वेश्चन की बेसिक्स जानना जरूरी है। मैंने एक्सरसाइज 7.2 के इंट्रोडक्शन में सारे टर्म्स की मीनिंग बताकर रख दी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप जाकर वो वीडियो देख कर आए। तो चलिए पार्ट ही देखते हैं। इस पार्ट में हमें प्रिंसिपल दिया गया है ₹1200। प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट होता है जो हम बैंक से बोरो करते हैं, यानी बैंक से लोन लेते हैं। तो यहाँ पर हमें इंटरेस्ट रेट दिया गया है 12% पर एनम, यानी अगर आप एक साल के बाद ₹1200 लौटा रहे हो तो आपको 1200 का 12% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देना होगा 1200 के साथ। मगर इस पार्ट के अंदर हमें फाइंड आउट करना है कि हमें कितना अमाउंट बैंक को पे करना है 3 साल के बाद। यहाँ पर अमाउंट का फॉर्मूला आ जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो जैसा कि मैंने कहा था कि प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट होता है जो आप बैंक से लेते हैं। यहाँ पर इंटरेस्ट वो एक्स्ट्रा मनी होगा जो हमें लौटाना होगा प्रिंसिपल अमाउंट के साथ। यहाँ पर प्रिंसिपल की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो चलिए इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर दे। इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PTR डिवाइडेड बाई 100। इस फॉर्मूले के अंदर P है प्रिंसिपल अमाउंट, T है टाइम जो कि इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है 3 इयर्स, और R है रेट जो कि है 12% पर एनम, यानी 12% पर ईयर। ये इक्वेशन कैसे आया वो मैंने एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन में बता रखा है। तो चलिए गिवन वैल्यूज को हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। तो I इक्वल टू हो जाएगा 1200 इंटू टाइम जो कि है 3 इयर्स, इंटू में आ जाएगा रेट जो कि है 12 और डिवाइड में आ जाएगा 100। यहाँ पर 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी और न्यूमेरिक भी 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर 12 इंटू 3 करने पर हमें मिलेगा 36। तो यहाँ पर आ जाएगा I इक्वल टू 36 इंटू 12। 36 इंटू 12 करने पर हमें मिलेगा 432। तो हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा ₹432। तो यहाँ पर हमारे पास इंटरेस्ट आ चुका है, यानी 3 साल के बाद आपको प्रिंसिपल अमाउंट के साथ ₹432 एक्स्ट्रा देना है। तो यहाँ पर अमाउंट जो कि आपको रिटर्न करना है बैंक को वो इक्वल हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट जो कि था ₹1200 जो कि अपने बैंक से लिया था, प्लस में ₹432। 1200 प्लस 432 करने पर हमें मिलेगा 1632 और यहाँ पर रुपीस का सिंबल आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें अमाउंट मिल चुका है जो कि हमें बैंक को 3 साल के बाद लौटाना है। चलिए पार्ट बी देखते हैं। इस पार्ट में हमें प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया ₹7500 और इंटरेस्ट रेट दिया गया 5% पर एनम, यानी 5% पर ईयर। तो यहाँ पर भी अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के। प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन है, तो चलिए इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर इंटरेस्ट का फॉर्मूला आ जाएगा PTR डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पर हमें प्रिंसिपल की वैल्यू गिवन है जो कि है 7500, कि वो अमाउंट है जो कि आपने बैंक से लिया था। मल्टीप्लाइड में यहाँ पर टाइम आ जाएगा 3 इयर्स, यानी आपको 3 साल के बाद इस पैसे को लौटाना है। मल्टीप्लाइड में आ जाएगा इंटरेस्ट रेट जो कि है 5, और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 100 से। तो चलिए इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2 जीरोस कैंसिल हो जाएगी और न्यूमेरिक की भी 2 जीरोस कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर 3 5 15 हो जाएगा। 15 इंटू 75 करने पर हमें मिलेगा 1125। तो यहाँ पर हमारे पास इंटरेस्ट आ चुका है ₹1125। तो चलिए प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की वैल्यू को अमाउंट वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो अमाउंट जो कि आपको बैंक को 3 साल के बाद लौटाना है वो इक्वल हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट के जो कि है ₹7500, प्लस में इंटरेस्ट जो कि एक्स्ट्रा मनी है जो कि आपको बैंक को देना है वो है ₹1125। 7500 प्लस 1125 करने पर हमें मिलेगा 8625। तो यहाँ पर आ जाएगा रुपीस का सिंबल। तो हमें अमाउंट जो कि हमें 3 साल के बाद लौटाना है वो मिल चुका है जो कि है ₹8625। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। इस पूरे चैप्टर की लेक्चर नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 10 देखना है तो आप इस वाले वीडियो में क्लिक कर सकते हो। अगर आपको इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट चाहिए तो आप इस वाले प्लेलिस्ट में क्लिक कर सकते हो।